Hello बच्चों, let's see the question. The question says arrange CaCl2, BeCl2, MgCl2, BaCl2 and SrCl2 in order of decreasing ionic character. Decreasing ionic character. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है वो की कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन. सो व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन होता है डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड of anion by a cation. तो आयनिक कंपाउंड के अंदर हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो कंप्लीट होता है. एक पॉजिटिव चार्ज जब आयन बनता है तो वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज़ को देता है जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लें NaCl को, तो Na ने अपना सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र किया क्लोरीन को, जिससे Na+ का फॉर्मेशन हुआ और Cl- का फॉर्मेशन हुआ. लेकिन इन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कटायन होते हैं वो अपना कुछ इफेक्ट डालते हैं एनायन के ऊपर और उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. मान लीजिए एक ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ लगा हुआ है एक नेगेटिव चार्ज. ये एक आयनिक कंपाउंड है. तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरे नेगेटिव चार्ज का, इसको अपनी तरफ पुल करेगा. तो जो कंप्लीट ट्रांसफ़र था उसकी जगह तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ. और इस शिफ्टिंग की वजह से इन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आने लग जाता है कोवेलेंट नेचर. लेट मी शो द शिफ्टिंग. मान लीजिए कुछ इस प्रकार से इसकी शिफ्टिंग हो गई है. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिस्टॉर्ट हो गया. तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया. इसकी वजह से इन आयनिक कंपाउंड्स में क्या आने लगता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगता है. नाउ ये जो पोलराइजेशन पावर है, पोलराइजिंग पावर कटायंस की, पोलराइजिंग पावर this polarizing power is equals to charge upon size, charge of cation upon size of cation. अगर हम इन सारे सॉल्ट्स को देखें तो इनके अंदर अनायन सब सेम है और इनके ऊपर जो चार्ज है वो भी सेम है. अगर हम इन कैटायंस को देखें तो दीज आर Ca+2, Be+2, Mg+2, Ba+2 एंड Sr+2. तो चार्ज सबके ऊपर सेम है. तो अब जो पोलराइजिंग पावर है वो साइज पे डिपेंड करेगी. जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन और उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर is inversely proportional to size of cation. तो जितना छोटा कैटायन का साइज होगा उस सॉल्ट के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा. अब हम सब जानते हैं कि डाउन द ग्रुप आने पे आयनिक साइज और एटॉमिक साइज दोनों बढ़ते हैं. तो यहाँ पे जो आयन्स का साइज है उसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा कि Be का साइज सबसे छोटा और बेरियम का साइज सबसे बड़ा. तो BeCl2 के अंदर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा. तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर का हमारे पास ऑर्डर बनेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा BeCl2, उसके बाद होगा MgCl2 एंड सो ऑन टू BaCl2. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजेशन कम होगा, वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा. तो यहाँ से जो आयनिक कैरेक्टर का साइज होगा, आयनिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा, आयनिक कैरेक्टर, ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा एंड द ऑर्डर विल बी BaCl2 ग्रेटर देन SrCl2 ग्रेटर देन CaCl2 ग्रेटर देन MgCl2
ग्रेटर देन BeCl2। और BeCl2 प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर का होता है, आयनिक नेचर का ना होकर ये कोवेलेंट नेचर का होता है। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is the order, decreasing order of ionic character among the given salts is BaCl2 is most ionic and the least ionic is BeCl2, and this order decreases with increase in size, with decrease in size। जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे वैसे ionic character भी कम होगा। Hope you have understood it well. Best of luck.